जय गुरुदेव दोस्तों। संत रविदास जी ने ज्ञानी पंडित को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। कहते हैं गुरु रविदास जी को महाराज को जन्म से ही पूजा पाठ और ध्यान किया करते थे। जब वह थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में गंगा स्नान करने की लालसा जागी। जैसे ही रविदास जी गंगा घाट पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही एक ज्ञानी पंडित काशी नरेश यानी कि राजा रानी को गंगा पूजा करवा रहे थे। जैसे ही रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए गंगा में उतरे तो ज्ञानी पंडित ने उन्हें रोका और कहा कि ठहरो बालक, कहाँ से आए हो और कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो इतना भी नहीं तुम मालूम कि गंगा मैया की आरती हुए बिना गंगा में स्नान करना ठीक नहीं है। सबसे पहले गंगा में फूल धूप और आरती होगी, फिर पंडित लोग स्नान करेंगे। क्या तुम्हें मालूम नहीं? रविदास जी ने कहा, हे ज्ञानी पंडित, मैं रविदास हूँ। वाराणसी के मांडव नामक नगर में मेरा जन्म स्थान है। राहु चमार का पुत्र हूँ। पंडित ने कहा, अरे पांडित नगर में तो चमारों की बस्ती है। रविदास जी ने कहा, आपने ठीक समझा है, मैं वहीं का निवासी हूँ। ज्ञानी पंडित कहने लगा कि राहु चमार का पुत्र इस गंगा को पवित्र करने आया है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहा, मूर्ख बालक, क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं? क्या तेरे माता पिता ने आपको बताया ही नहीं कि इस गंगा में तुम शूद्रों का स्नान करना वर्जित है और यहाँ मरने के लिए भेज दिया? रविदास जी ने कहा, नहीं ज्ञानी पंडित, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं, बल्कि मैं तो स्वयं ही गंगा स्नान के लिए चला आया हूँ। पंडित ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शूद्रों को गंगा स्नान करना वर्जित है? रविदास जी ने कहा, हे ज्ञानी पंडित, मुझे तो सब ज्ञान है, लेकिन आपको कुछ ज्ञान नहीं। पंडित चिल्लाने लगा कि कहता है, हमें कुछ ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। यही जो तुम वर्ण व्यवस्था की दीवारों में बटे हैं, वो सभी प्राणियों के भीतर 4 वर्ण स्थित होते हैं। मानव मात्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, सबके 2 हाथ पांव, 2 आँख कान और मुंह होते हैं। ज्ञानी पंडित, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबको एक बराबर ही मिलता है, उसी प्रकार वायु भी अपनी हवा सबको एक बराबर मिलती है तथा धरती पर सभी लोग उठते और बैठते हैं। अब पंडित और चिल्लाया कि तुम भी हमें ज्ञान देने लगे और बालक रवि के ऊपर हाथ उठाने लगा तो राजा ने रोका। कहा, ठहरो पंडित, बालक ठीक कह रहा है, हम इस बालक की ज्ञान भरी बातें सुनना चाहते हैं। कितने सच्चे शब्द इस बालक के मुख से निकल रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं, इसे बोलने दीजिए। अरे छोड़िए महाराज, पंडित ने कहा, ये मूर्ख बालक क्या ज्ञान की गंगा बहाएगा और इसका सारा समय तो जूती गांठने चमड़ा रंगने में ही चला जाता है। ये अपनी जात भूलकर हमारी प्रतिष्ठा को कलंकित करने आया है, पंडित ने कहा। बालक रविदास ने कहा, हे ज्ञानी पंडित, जिस चमड़े से तुम तुलना कर रहे हो वह उसी चमड़े से तुम्हारी और हम सब के शरीर की रचना हुई है। क्या तुम इस चमड़े को अपने शरीर से उतार सकते हो? सारी सृष्टि के नियम को बदल सकते हो? सोचो और समझो ज्ञानी पंडित। तो यह जो वर्ण व्यवस्था है, सभी व्यक्तियों के अंदर शक्ति और चेतना के रूप में विराजमान है। सब में एक सतगुरु की ज्योति, सब में सतगुरु ही एक सृजनहार। कहे रविदास, वह सब घट माही, ब्राह्मण हो या कोई चमार।
वाह वाह वाह, कितनी सुंदर बात कही है। बालक ने रुक क्यों गए, बोलो। और बालक बोलो। राजा ने बालक रविदास जी से कहा कि राजा, जो आप इसकी बातों में मत आओ। राजा ने कहा, नहीं पंडित जी, हम इनकी बातों में नहीं, हम इनकी ज्ञान भरी बातें सुनना चाहते हैं। और हमें आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतनी अल्प आयु में इतना सारा ज्ञान। कहो रवि, हम सुनना चाहते हैं। राजा ने बालक रवि से कहा। रविदास जी ने कहा, सुनिए महाराज, आप भी सुनिए ज्ञानी पंडित। कोई हिंदू, कोई दुख आवे, कोई ब्राह्मण बन जाए, उड़ जाए हंस पड़ा रहे पिंजरा, सभी उड़न मिट जाए। हे काशी नरेश, जब यह चेतना इस शरीर रूपी चमड़े से अलग होती है तब बड़ा नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर रह जाता है। हे राजन, जीव आत्मा के अंदर कोई वर्ण भेद नहीं होते और ना ही कोई जात पात ऊंच नीच होती है, बल्कि जीव तो जीव होता है। इसमें कोई चमार या सुनार नहीं होता और लोहार कार और उचित कार भी नहीं होता। यह तो सब कार्य रूप हैं और सब अंदर विद्यमान शक्ति समान रूप से होता है। हे राजन, जिस प्रकार आप उस वस्तु को देख रहे हैं, मैं भी उस वस्तु को देख रहा हूँ। और ये गंगा माँ किसी भी पशु पक्षी को अपना जल पीने से मना नहीं करती, यहाँ तक कि पशु पक्षी अपना मल मूत्र भी इसमें त्याग देते हैं, फिर भी सब इसे पवित्र मानते हैं। तो आप सोचिए राजन, ये गंगा माँ मेरे स्नान करने से कैसे अपवित्र हो जाएगी, विचार कीजिए। राजा ने कहा, आप धन्य हैं रविदास जी, आपने हमें सत्य का बोध कराया। आप गंगा स्नान करेंगे। ये सुनकर पंडित और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि गंगा मैया रुष्ट हो जाएगी, आसमान फट जाएगा। अरे, इस शूद्र की बातों में मत आओ, इसे रोकिए महाराज। राजा ने कहा, रविदास गंगा स्नान अवश्य करेंगे। पंडित ने कहा, अगर आप इसे गंगा स्नान कराना चाहते हैं तो यहाँ से 80 घाट पर जाकर स्नान करें। 80 घाट यहाँ से बहुत दूर है और उसका भाव भी दूसरी ओर है। हाँ महाराज, अगर रविदास वहाँ जाकर स्नान करेगा तो हम आपको और रानी को उसका छुआ हुआ जल नहीं मिलेगा और वह जल आगे से आगे चला जाएगा, इस और नहीं आ पाएगा। राजा ने कहा, जैसा आप कहते हैं पंडित जी, वैसे ही होगा। राजा की आज्ञा पाकर बालक रविदास जी अपने 80 घाट पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।